अब तो भक्ति है नहीं आपकी, तो वो ऐसे चिपके हुए हैं जैसे खाली ब्लेडर होता है। और जब भक्ति शुरू होगी तो उनके अंदर ये मंत्र से हवासी भरी जाएगी और वो अंदर की नसें तन जाएंगी। जैसे गाय भैंस का सतन, यानी उसमें जब दूध प्रवेश नहीं होता तब से पहले वो लटकते रहते, और जब बछड़ा और बच्चा छोड़ा जाता है उसको चूसने की चेष्टा करता है, वो तन जाते हैं ऐसे, तो उनमें दूध आ जाता है, उसी से तनते हैं। तो ऐसे ही वो कमल के आकार की जो छोटी छोटी सी आंतड़ियां हैं, इस भक्ति के मंत्र से वो तन जाती है। और अब वो ऐसे लटक रही हैं, अब वो जब खिल जाएंगी ऐसे खुल जाएंगी तो अंदर से एक चमक निकलेगी, बिल्कुल सर्च लाइट जैसी, बिल्कुल बारीक सी, और तब वो समझो खिल गई। तो फिर हमारा वो क्लियर हो गया, ये समझ लो वो बैरिकेड क्लियर हो गया। हमने किसी कमल में प्रवेश नहीं करना है, क्योंकि ये तो एक रास्ते में आपके मार्ग में ये काल की दुकान है। इनमें जैसे बालक है, माँ बाप ने भेजा जा बेटा खेत में रोटी देकर आ, रास्ते में कोई मेला है, वो कहीं मदारी रीछ नचा रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई चाट बेच रहा है, कोई खिलौने बेच है, तो वो बच्चा यदि उन खेलों को देखने लग गया तो वो वही खड़ा रह जाएगा और उस काम से वो नहीं पहुंच पाएगा। तो घर वाले गढ़ेंगे उसने, तो भेजा था कहा वहां भूखा मरा, तू यहाँ बकवाद कर रहा। तो इस प्रकार हमने मार्ग में चलते समय उनको नहीं देखना है, अपना जो कर्तव्य है उनका टैक्स क्लियर पाओगा आपका। परमात्मा साथ रहेंगे इस दास के रूप में, जब आप यहां से चलोगे आपका अकाउंट कराता चलेगा। तो वहां आपको बहुत सा प्रलोभन दिया जाएगा कि आपका तो बहुत पैसा बच गया है, यहाँ पर आपका तो बहुत कमाई शेष है, देखो यहाँ पर ठाठ करो, ये करो, वैसे। तो आपने हाथ जोड़ लेने कि ना, इस छोड़ो इस कमाई ने। तो वो कमाई फिर वो क्या करेंगे, आपकी सतलोक जाने वाले अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे, अगर आप वहां उसके लोक में प्रवेश नहीं करोगे। ये तो रेस्टोरेंट खोल रखे इन्होंने, आपसे टैक्स लेते हैं, आपकी पूंजी नष्ट करवा देते हैं, जितने भी स्वर्ग हैं ये रेस्टोरेंट है। तो फिर आप जाओगे, इसके ऊपर है फिर सावित्री और ब्रह्मा जी का कमल है। अब जैसे ये चैनल होते हैं ना, टीवी में चैनल होते हैं, तो कार्यक्रम तो कहीं और हो रहा है और हम देख रहे हैं टीवी पे। अब जैसे आजकल बिजनेस भी हो रहा है, इंटरनेट से हो जाता है, ऐसे ही समझो। तो वो कहीं और है मार्केट, लेकिन इंटरनेट से आजकल बिजनेस के भी लेन देन होकर के सौदा बेचा को और परचेज हो रहा है, ऐसे ही समझो तुम। तो ये तो एक इंटरनेट का सिस्टम है हमारे शरीर के अंदर, उस गॉड का, परमात्मा का। फिर उसके बाद हम नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का एक कमल है, उसकी 8 पंखड़ियां हैं, सावित्री ब्रह्मा वाले की 6 पंखड़ियां हैं। फिर ये दोनों सतनों के बीच में यहाँ एक कमल है, रीढ़ की हड्डी के साथ चिपका हुआ। ये शंकर भगवान जी का, पार्वती जी का ये यहाँ बैरियर है, इनका कमल है, इनका भी आपको मंत्र दिया जाता है। उसके बाद ये कंठ कमल है, ये कंठ है, इसके बैक में ये रीढ़ की हड्डी यहाँ थोड़ा सा बैंड होती है इससे पहले, तो यहाँ ये थोड़ी सी चौड़ी ज्यादा है। तो यहाँ पर वो दुर्गा जी का स्टेशन है, बैरीगेट है, बैरियर समझो इसको। उसकी 16 पंखड़ियां हैं और शंकर भगवान वाले कमल की 12 पंखड़ियां। इसके बाद फिर आगे जाएंगे, चिरकुटी पर पहुंच जाएंगे। चिरकुटी तो एक कॉमन इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो, वहां तो सभी साधक जाते हैं। वहां जाने के बाद फिर उनको 3 रास्ते हो जाते हैं, त्रिवेणी बोलते हैं उसको, 3 रास्ते। तो उस त्रिवेणी का जो सामने वाला रास्ता वो ब्रह्मरंध्र कहलाता है, बीच वाला वो किसी से नहीं खुलता, वो केवल इस दास से प्राप्त मंत्र से, जो परमात्मा कबीर जी ने दिया है, उससे ही खुल सकता है, सतनाम से। तो जो सारा कुछ दास जो बताना चाहता आपको कि फिर क्या होगा, जो पार नहीं हुए वो क्या करेंगे, उनके ये मंत्र बच जाएंगे, कमाई उनके साथ होगी, पार वो हुए नहीं।
अब जैसे कोई व्यापारी है और महाइंद्र का लोक है, महाइंद्र, उसको महास्वर्ग बोलते हैं। उससे आगे है फिर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और आगे डुप्लीकेट अकय लोक, अनामी लोक बना रखे। तो इन पुण्यात्माओं को जिन्होंने सतनाम का जाप प्राप्त है और वो पार नहीं हुए, और सार नाम भी प्राप्त है, वो पार नहीं हुए, क्योंकि पार तो कोई गलती कर दी उसमें भी रह जाओगे तुम, बेशक तीनों नाम प्राप्त हो गए। तो उनको फिर जो सार नाम प्राप्त है उनको अगम लोक में रखता है, अगम लोक में, और जो दूसरा सतनाम तक प्राप्त है वो अलख लोक और उस सतलोक में उनकी कमाई के आधार से रखता है, या नकली सतलोक अलख लोक में। और फिर वहां से भी उनके फिर पुण्य बच जाते हैं, उनको फिर ये क्या करता है, उन्हीं आत्माओं में से, जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी, जब इसके 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो दूसरा ब्रह्मा उत्पन्न करके दुर्गा के संयोग से अपने पुत्र रूप में ये उस स्थान पर उसको कोमा में रखता है, उस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में। जिन्होंने इस दास के सत्संग बहुत सुन रखे हैं वो आसानी से समझ सकते हैं। आज डिटेल नहीं बताऊंगा, आज दास दूसरे दो उद्देश्य सत्संग का वो अन्य है, उसकी भूमिका बना रहा, तब आपके समझ में आवेगा। नहीं तो आज तक आपने उआबाई सुन रखी है, तत्व ज्ञान किसी से बताया नहीं, सब जो है ना एंड बैंड माया करते, हमारा अंतःकरण खराब कर डाला, हमें विद्वान बना दिया नकली। अब परमात्मा का सच्चा ज्ञान आता है तो 36 मन में पता नहीं कितने ऑब्जेक्शन खड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। और पहले जो आप बकवाद सुन रहे थे वो कहाँ से आधार था आपका, वो सारा सच्चा मान रखा आपने। और ये प्रमाण के साथ दिखाता है दास, एक पॉइंट को कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 6 प्रमाण दिखाता हूं, और फिर भी मन बकवाद करता है। तो मन तो ये काल है, इसकी नहीं सुनना, अब परमात्मा की बात पर अमल करना, आपका कल्याण होगा। तो फिर ये क्या करता है, जैसे फिर 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु होती है, तब उन्हीं पुण्यात्माओं में से जो अब भक्ति करेंगे, ये सही भक्ति कर लेते हैं, इनकी पार होते नहीं, इनके पास भक्ति धन जो का त्यों रह जाता है, उन्हीं में से फिर ये विष्णु जी तैयार करके रखेगा, उसको विष्णु के पद पर रख देगा। फिर 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शंकर जी की मृत्यु होगी, तमोगुण शंकर की। तो तब तक ये एक और अन्य उन्हीं पुण्यात्माओं में से अपना पुत्र रूप में शंकर तैयार करके रख लेता है। और उन पुण्यात्मा जो वर्तमान में ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं, ये आगे 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। उसके बाद फिर ये कहाएंगे स्वर्ग में आएंगे, ये पुण्यात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश स्वर्ग में इनके रहे खये जो पुण्य है वहां समाप्त करेंगे। उसके बाद पृथ्वी पर आकर ये राजा बनेंगे। ऐसे थोड़ा जल्दी से खत्म होता है, इतना धन इकट्ठा हो रहा है आपका। राजा बनकर फिर ये नरी को वध करेंगे, कहीं शिकार खेल लेंगे, एक दूसरे के राज को हड़प करने के लिए लाखों लोगों को मरवा डालेंगे, मार डालेंगे, और घुटी सूटी लाओगे और नरी बकवाद करेंगे। यानी इनके पुण्य समाप्त होंगे, पाप की वृद्धि शुरू हो जाएगी, और अगले जन्म में ये गधे बना दिए जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है इस काल भगवान का। परमात्मा ने दास को अकल दी, बुद्धि दी, और अब आपको चाहता हूं कि मास्टर बना दूं, आप मार ना खाओ, किसी की बहकाई में नहीं आओगे, ऐसा तैयार कर दूंगा यदि विश्वास रखोगे तो। तो फिर क्या होता है, उन्हीं पुण्यात्माओं में से कोई जैसे द्रौपदी बनती है, कोई किसी सत्र पर आती है, कोई कुंती बनती है, अच्छी आत्माएं होती हैं ये। तो ऐसे अब दास जिस स्थान पर आपको लाना चाह रहा था अब पहुंचे हैं। जैसे ये परमात्मा इतना दयालु है, कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। एक बार भी कोई पुण्यात्मा मेरी शरण में आ गया, मेरा बच्चा, बेटा या बेटी, कहता उसको मैं फिर छोड़ दूं नहीं, उसके साथ रहूंगा, उसके पीछे पीछे फिरता रहता हूं जब लग धरती आकाश, यानी जब तक ये कयामत आवेगी या प्रलय होएगी जिसमें पृथ्वी का भी नाश हो जाएगा, तब तक मैं उसके साथ रहूंगा और उसको चाहूंगा, कोशिश करूंगा कि निकल जा जल्दी सी। तो हम कहाँ गलती खाते रहे, सतयुग त्रेता द्वापर में भक्ति सभी करती है आत्मा,
ये तो अभी नास्तिकता पनप गई, जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, रूस नास्तिक हो गया। और अब भारत का नंबर था, जब ये भक्ति शुरू ना होती 100 वर्ष के बाद भारत भी कंप्लीट नास्तिक हो जाता, क्योंकि इतने नकली पंथ चल पड़े, इनसे लाभ कुछ हो नहीं रहा, सभी थक चुके, ना कोई सुख हुआ, ना आध्यात्मिक लाभ ना भौतिक लाभ होता। तो अब कुछ दिनों में ये सभी नास्तिक हो जाते, कुछ ना रखा भगवान भगवान में। तो यही कारण था कि जैसे चीन पूरा महात्मा बुद्ध को मानते थे, और उनके पूर्वज जो थे उनके न्यायी बन गए, उनके द्वारा बताई सब क्रियाएं करते थे, उससे कोई उनको तो लाभ हुआ तो नहीं, लेकिन पूर्व जन्म के ओपन कर्मी थे, उनसे लाभ होता रहा। तो वो ये सोचा करते थे कि हम जो साधना कर रहे हैं उससे लाभ हो रहा है। उसके बाद जो उनके वंशज फिर और आगे आए, वो भक्तिहीन प्राणी थे, साधना वही करते थे जो उनके पूर्वज करते थे, उनको कोई लाभ हुआ नहीं, साधना से होना ही नहीं था, क्योंकि चार्जर ठीक नहीं था, वो मंत्र सही नहीं थे। तो वो फिर बाद वाला ने न्यू सोच दिया कोई भगवान भगवान नहीं है और ये सब बकवाद बंद करो। तो उन्होंने कंप्लीटली बैन लगा दिया, राम की चर्चा नहीं करनी। तो यही भारत का दशा होती, क्योंकि भारत दो एक यूनिवर्सिटी है अध्यात्म मार्ग की, सदा से ये स्थान ऐसा है। भारत कोई अलग नहीं है विश्व का, विश्व सारा एक ही है, लेकिन ये स्थान विशेष है उस परमात्मा का, जहां वो आते हैं, विशेष भक्ति प्रदान करते हैं। तो अब जो ये साधना जो अब दी जा रही है आपको, तो इसमें तो सतयुग त्रेता द्वापर तक हमारे पूर्व जन्म के पुण्य हमारे साथ चलते रहे, क्योंकि जो दास बता रहा आपको, इस कलयुग के अंदर ये भक्ति होती है, फिर ये ऊपर चले जाते हो, वहां अपने स्वर्ग में महास्वर्ग में पुण्य खत्म करके फिर सतयुग में जन्म लेते हो पुण्यात्माएं। अब सतयुग त्रेता द्वापर तक उनके पुण्य काल बार बार जन्म देकर उनको नष्ट करवा देता है, और वो पहले साधना कर रहे होते हो शास्त्र विरुद्ध, तो उससे भी उनको ये लगता है कि हम जो ये साधना कर रहे हैं इसी से लाभ हो रहा है, या भूल थी उनकी। अब जैसे पुण्यात्माओं, यहाँ परमात्मा की वाणी में आया है कि महाभारत में टटीरी के रखे वहां घंटा टूट पड़ा रे। अब जैसे एक टटीरी पक्षी थी, वो पिछले जन्म की पुण्यकर्मी प्राणी थी, और परमात्मा पक्षी रूप में भी पुण्यकर्मी प्राणी, जो अपने मनुष्य जीवन का जो संस्कार पूरा करके पशु जुनी में भी चली गई थी वह, तो वहां भी उसने पुकारा, उसका कोई पुण्य शेष था तो वहां भी रक्षा कर दी उसकी। अब वो टटेरी ना तो राम न जाने थी, ना कृष्ण ने, और ना ब्रह्मा को, ना विष्णु को, ना उसने कोई मंत्र का पता था। उसने हृदय से पुकार करी, है भगवान मैंने तो यहाँ अपने बच्चे उत्पन्न कर दिए, अंडे। अरे इधर एक टटीरी पक्षी था, उसने अंडे उत्पन्न कर दिए महाभारत के उस मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां महाभारत होना था, युद्ध होना था कौरव पांडवों का। तो उसने अंडे उत्पन्न कर दिए, तो देखा इधर से चारों तरफ से सेना आकर इकट्ठी होने लगी। तब उसने पुकारा, है भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करिए। तो परमात्मा ने इंद्र के हाथी का घंटा टूट गया, 88,000 मन बताते, 88,000 मन का, और वो अंडों के ऊपर आकर टिक गया, बीच में अंडे सुरक्षित। कहते अग्नि बाण छूटे, वहां पर ना जाने कितनी जनता मर गई, और कति अग्नि बाण वहां चले, नो आग सी लगी थी। 18 अक्षौणी सेना, 11 कौरवों की और 7 पांडवों की, 7 करोड़, तो 18 करोड़ सेना कटकर मर गई, लेकिन टटीरी के अंडों को कोई आंच नहीं आई। तो अब कोई नो सोचा कि जो वह भक्ति करे थी, उसने रामकृष्ण का भी ना पता था, हृदय से पुकारा, तो उसका जो पूरा संस्कार था उसको भी वो पूर्ण परमात्मा ही देता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं। एक सरपुरुष, ये तो ब्रह्म है, जो स्वरूपी निरंजन काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और अक्षर पुरुष है, ये 7 संघ ब्रह्मांड का मालिक है, ये भी इनकम्प्लीट गॉड है। और उत्तम पुरुष है, तो अन्य 17वें श्लोक में कहा है गीता जी के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरम अविश्य विभ्रति अवैश्वर है। उत्तम पुरुष तो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष है, कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वही वास्तव में अविनाशी है, वही परमात्मा कहने योग्य है। तो वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा
कि आप जी ने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में श्लोक में गीता जी में जो तत्ब्रह्म की बताया है, वो तत्ब्रह्म को जानकर सारे अध्यात्म से परिचित व्यक्ति और सभी कर्मों से परिचित व्यक्ति केवल जरा और मरण से, बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के इस कहर से बचने के लिए, छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं। जो उस तत्ब्रह्म को जान चुके होते हैं वही यहाँ की कोई वस्तु की डिमांड नहीं करते। तो अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा उत्तम पुरुषत्व है, ये वो परम अक्षर ब्रह्म है और यही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जब भी इन ब्रह्मा विष्णु महेश पर भी आपत्ति आती है, क्योंकि ये भी तो उसी के बच्चे हैं, इसी की साधना करके ये इस पद को प्राप्त है, तो इसका इन्होंने वादा किया है कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब तक धरती आकाश। तो पुण्यात्मा जो दास आपको बताना चाहता था कि जैसे आप जी को ये भ्रम था कि मैं छोटी मोटा कोई सुख शांति आपको प्राप्त है और आप सोच रहे थे मैं माता की पूजा करता हूं या हनुमान जी की करता हूं या विष्णु जी की करता हूं या कोई और किसी संत की शरण में जाकर शास्त्र विद साधना प्राप्त हो, और आप सोचते हो मुझे उस संत से लाभ मिला है, ये आपकी भूल है, अध्यात्म ज्ञानहीनता है। उनसे लाभ हो ही नहीं सकता आपको। अरे ऐसे लाभ तो टटीरी को मिल गए जो कुछ भी भक्ति ना करे थी। ये बताना चाहता दास कि वो कौन सी भक्ति कर रही थी, वो पूर्व संस्कार से ही मिला उसको। कहते हैं वहां उसके बच्चों की रक्षा करती और करने वाला वही है, ये याद रखना। कौन है वो? अल्लाह अकबर है। वो अल्लाह बड़ा, अल्लाह अकबर माने बड़ा भगवान, अल्लाह कबीर, यानी हम उसको पूर्ण परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, उत्तम पुरुषत्व वो कहते हैं। वही सबके काम सारता है, उनके संस्कार वश भी वही आकर के वो पूरे करता है। कहते हैं सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। अब जैसे दास आपको बताना चाहता है कि दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी तीर उतारे, अंधे को पीन दी थी। ये है सुख संवेद जो दास आपको सुनाने जा रहा है, जो परमात्मा से प्राप्त। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपना एफिडेविट दिया, बोला अमृतवाणी से सुना रहा, उनकी अमृतवाणी से, कि अंधे को पीन दी थी और बढ़ गए अंत पारे। अब ये द्रौपदी कौन? ये भी उसी की बेटी, उस परम अक्षर ब्रह्म की। उसने कभी इस कलयुग के भक्ति युग में जो भक्ति की हुई थी पार हुई नहीं, निर्भाग यहीं रहेगी और फिर वो ऊंचे ऊंचे लोकों में रही, फिर वहां से। अब जैसे दुर्गा जी ने श्राप दिया था ब्रह्मा जी को और गायत्री और पोपवती को, उन्होंने झूठ बोली थी, तो उसके बाद इस काल ने भी इसको श्राप दिया था कि तू द्रौपदी के रूप में जागी और तेरे 5 पति होंगे। जैसे ब्रह्मा जी को तो श्राप दे दिया था दुर्गा ने कि तेरी पूजा जग में नहीं होगी और तेरे जितने भी अनुयायी होंगे उनको अध्यात्म ज्ञान तो होगा नहीं, लोग उनको ब्राह्मण पंडित समझा करेंगे और वो लोग दुनिया को ठग ठग खाएंगे, अपना कर्म बिगाड़ेंगे और तेरे जैसे झूठे होंगे। ब्रह्मा जी ने एक झूठ बोल दी थी कि मुझे भगवान मिल गया। उसकी गवाही दे दी थी गायत्री और पोपवती, 2 लड़कियों ने। तो गायत्री को श्राप दिया था कि तू गाय के रूप में जन्म लेगी और तेरे कई सांडपति होंगे, कई बैलपति होंगे। पोपवती को दिया था श्राप कि तू एक गंदी स्थान पर उत्पन्न होने वाली जड़ी बूटी बनेगी। तो जब दुर्गा को उसने श्राप दिया ब्रह्म ने, काल ने, कि तूने इनको श्राप दिया है तो अब मैं तुझे श्राप दूंगा, तू कौन होती है मेरे इस विधान में भंग डालने वाली। तो दुर्गा जी को श्राप दिया था कि तू द्रौपदी रूप में जाएगी और तेरे 5 पति होंगे। तो ये पूर्व निर्धारित, यानी पावेगा अपना क्यारे, भोगेगा अपना क्यारे, तो तब तक ये अपना कर्म ही पूर्व जन्म का भोग रहे होते हैं।
अब पुण्यात्मा, द्रौपदी जो है दुर्गा के लोक से आई हुई उसकी निज आत्मा है। जैसे किसी की बेटी दुखी होती है, विवाह कर दिया पुत्री का, और आगे पति निकम्मा मिल गया, शराब पी और कुटे उसने, घर से बाहर खड़ी कर दे, तो माता पिता उसको सुनकर स्वयं उससे भी ज्यादा दुखी होते हैं। तो द्रौपदी के साथ जो कष्ट आ रहे थे, तो दुर्गा जी उतनी ही पीड़ित हो रही थी, उसको ये सजा ऐसे मिली थी। लेकिन जो आत्मा दुर्गा के लोक से द्रौपदी रूप में हुई थी, हम सभी हैं तो उस पूर्ण परमात्मा के ही बच्चे। तो उसको मालूम था कि इसके जीवन में उस परमात्मा को पता है कि ये कष्ट आएंगे, और वो उनकी एक विशेष आत्माएं होती है पुण्यात्माओं। जैसे एक सम्मन नाम का मनियार था, उस समय परमात्मा आए हुए थे काशी में, एक सतगुरु का रोल कर रहे थे। अपने सतगुरु की इज्जत बचाने के लिए उसने अपने बच्चे की गर्दन भी काट दी थी। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने फिर उसको जीवित कर दिया उसके सामने। लेकिन उसका भाव देखा उसने, नूना था, छोरा मरो चाहे जियो लड़का, वो तो उद्देश्य नहीं था अपने गुरुदेव की मेहमानी में कोई फर्क ना आ जा। तो वो सारी जाने कहते नुकते ऊपर रीत जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। तो वो विशेष आत्माओं में होती है भगवान के दरबार में। ठीक है, जो जैसा कर रहे हो भक्ति वो तो लाभ देगा ही देगा, लेकिन वो विशेष आत्मा में होती है जो पार ना हो पाती फिर भी। तो उनमें से एक द्रौपदी थी, ऐसी आत्माओं में से जो परमात्मा के नाम पर कभी उसने सैक्रिफाइस किया था। तो ऐसी आत्माओं को विशेष आत्माओं में गिना जाता है। तो उनको मालूम था मालिक को कि इसके ऊपर ऐसा पहाड़ टूटेगा, इसको नगन करेंगे, ऐसा ऐसा इसके प्रारब्ध में। उससे पहले ही उससे ऐसा पुण्य करवा दिया। एक अंधा महात्मा था, और वो क्योंकि परमात्मा आते हैं और सत भक्ति वही बताते हैं, कभी भी आ जाते हैं वो, और किसी रूप में, जैसे साधु संत के रूप में, और ऐसी विशेष आत्माओं को वो ज्ञान देते हैं, उनको भक्ति बता देते हैं, वो साधना करने लग जाते हैं। जैसे कहीं पर भी प्रकट हो जाते हैं साधु रूप बना के। बहुत से प्रमाण हैं, उन महापुरुषों को मिले, गरीबदास जी को मिले, साधु रूप में आके भक्ति बता गए, और नानक साहब जी को मिले, गुरु नानक को मिले, एक संत रूप में आकर के और सत भक्ति बताकर चले गए। ऐसे ही वो परमात्मा आए और उनको, उस अंधे महात्मा को, उस अंधे भगत को साधना बता दी, वो अपना भक्ति करने लग गया। अब पुण्यात्मा, जैसे सुदर्शन नाम के सुपच थे, सुपच माने शेड्यूल कास्ट में, वाल्मीकि के घर जन्म था, और वो परमात्मा स्वयं भी आए हुए थे करुणा में नाम से। तो सुदर्शन जी उनके शिष्य थे। अब पांडवों की यज्ञ का प्रकरण बाद में सुनाएंगे आपको, ये लंबा प्रकरण हो जाता है। तो सुदर्शन जी को निमंत्रण दिया गया था जब उनका पांडवों की यज्ञ पूर्ण नहीं हुई थी। तो सुदर्शन जी ने उसको कह दिया था, भीम जो निमंत्रण देने आया था, कि भी तुम्हारे यज्ञ में मैं नहीं जा सकता, क्योंकि तुमने तक घोर पाप कर रखा, करोड़ों आदमी मार डाले हैं, करोड़ों बहन विधवा होगी, कई करोड़ बच्चे अनाथ कर दिए, तुम तो रक्त सना राज्य कर रहे हो, तुम्हारे घर का अन्न जो खाएगा सीधा नरक जाएगा। तो परमात्मा से आकर के अपने गुरु जी रूप में आए थे भगवान कबीर जी, करुणा में नाम से द्वापर युग में सुदर्शन जी ने कहा था कि भगवान ऐसे ऐसे, उस युधिष्ठिर राजा का भाई भीम आया था और मैंने उसको ऐसे ऐसे बोल दिया, गलत तो नहीं कह दिया भगवान? परमात्मा ने कहा कबीर जी ने, करुणामय जी ने, कि बेटा बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, और बच गए बढ़िया रहेगा, ना तो नरक है मेरा, वहां जो रोटी खाओगा नरक में जाएगा, और वो फिर आओगे बेटा, उनका यज्ञ पूरा ना हो। तो सुदर्शन जी ने सोचा तू खिसक ले यहां तक। सुदर्शन जी तो चले गए सैर सपट्टे को, अपनी झोपड़ी छोड़ के, और पांडवों ने ताना ही था। कृष्ण जी लाए, फिर उनको दोबारा अब सुनाऊंगा कथा बाद में, पहले एक आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूं जो दास आपको सुनाने जा रहा है, क्योंकि ये इतना मार्मिक ज्ञान है आपने आज तक सुना ही नहीं, और वो अधूरा ज्ञान आपके अंदर खचाखच भरा हुआ है, इनकम्प्लीट, और वो जब तक निकलेगा नहीं इसे उदाहरण दिए बिना। तो सुदर्शन जी चले गए, उधर से कृष्ण भगवान उन सबको लेकर गए कि तुम चलो
और हाथ पैर जोड़ो, सुदर्शन को लाओ, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। सुदर्शन जी तो झोपड़ी छोड़ के वहां स्वयं परमात्मा कबीर जी, सत्य पुरुष, अमर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, सुदर्शन रूप बनाकर बैठ गए। तब पांडवों का यज्ञ पूर्ण किया। नाम सुदर्शन का, कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सरदर जीव की आप बगल हो जा। तो उसको महिमा की भूख नहीं मालिक को, वो तो समर्थ है। और महिमा बनी सुदर्शन की, काम किया खुद दाता ने। ऐसे ही समझो, वो जो अंधा महात्मा था भक्त, वो परमात्मा आते हैं, जैसे करुणा में रूप में भी आए हुए थे, तो उनसे मिले, उनको ज्ञान दिया। उस भक्ति से वो अपनी भक्ति कर रहा था, सत भक्ति कर रहा था अंधा महात्मा। तो वो किसी कारणवश अंधा महात्मा तो कहीं और चला गया। उधर से परमात्मा को मालूम था कि द्रौपदी का विवाह होने वाला है और ये चली जाएगी, फिर यहाँ इसको मेल हो नहीं पाएगा, कोई आगे समस्या पैदा हो जाएगी। ये राजा लोग इसे खतरनाक होते हैं और फिर शायद व्यवस्था ना बने इस बेटी को कोई भक्ति भाव की। और वो श्री कृष्ण जी को अपना गुरु मान बैठी थी। आगे चल के विवाह होने के बाद उसने श्री कृष्ण जी को अपना गुरु बना दिया। उससे पहले, विवाह से पहले की बात, तो राजा द्रौपद ने गंगा के किनारे पर, गंगा दरिया के किनारे पर एक लेडीज घाट बना रखा था। और वहां द्रौपदी हजारों सहेलियों के साथ, सैकड़ों सहेलियों के साथ प्रतिदिन मुंह अंधेरे वक्त से उठकर स्नान करने जाया करते थे। उस क्षेत्र में जेंट्स का जाना अलाउड नहीं था। अब वहां वो महात्मा, अंधे महात्मा का रूप बनाकर स्वयं परमेश्वर वहां चले गए। एक लंगोट था, तन पर बांध रखा था। वो महात्मा ऐसे ही बांधा करता था और वहां आसपास वो वेल नोन था, सभी जानते थे कि त्यागी ब्रागी महात्मा है। और लेकिन वो जंगल में अधिक रहता है, जल्दी मनुष्यों के रूबरू बहुत कम होता है। तो वो उस महात्मा का रूप बनाकर परमात्मा, और उनके गंगा का पर जो घाट बना हुआ था बहनों का नहाने का, उससे डाउन स्ट्रीम में जिधर जल जा रहा था, बहता हुआ दरिया का, उससे लगभग 200-300 फुट पर वो स्नान करने लगा दरिया में बढ़कर घाट से बाहर। और उनकी लंगोट टूट गया। उनका लंगोट जो एक बांध रखा था, कोपीन बोलते, एक लंगोट ही बांधते पर्दे पर, उसको कोपीन कहते हैं। ओनली 6-7 इंच चौड़ी वो एक पट्टी सी होती है। और कमर के ऊपर जैसे बेल्ट बांधते हैं, ऐसे एक धागा बांध लेते हैं, वो डोर के उसको आगे पीछे लपेट लेते हैं। दैट्स ऑल। तो वो संत, वो लीला देखो, दास अब उसको अंधा महात्मा ही कहेगा, क्योंकि मालिक उसका रोल, जैसे हम सुदर्शन को ही महिमा देते हैं, तो अब भी उस अंधे महात्मा के ही रोल में मालिक रोल कर रहे थे, ऐसा ही बताएंगे।